हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माकांत क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम जो 9th क्लास के एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे थे तो उसमें जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा था उस चैप्टर 4 की हम एक्सरसाइज 4.1 तक कर चुके थे। ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हमारे सामने एग्जाम्पल 3 और 4 दे रखे हैं, उसके साथ में ही एक्सरसाइज 4.1 और 2 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। आज की क्लास में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं एक एक से। देखो, एग्जाम्पल 3 में क्या बोला है कि समीकरण x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो आपको पता है जब मैंने इनके सॉल्यूशन की बात की थी तो आपको पता है कि एक ही इक्वेशन अगर आपको दे रखी है तो उस एक ही इक्वेशन को अगर 2 वेरिएबल की फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर आपको दे रखी है तो उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसने बोला है कि 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए, तो नो डाउट हम इसके 4 अलग अलग हल ज्ञात कर लेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये ओपन क्वेश्चन होते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब, ओपन का मतलब क्या होता है, इनका जो आंसर होगा वो फिक्स नहीं होगा, हर बच्चे का अलग अलग आंसर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो इक्वेशन क्या दे रखी है? इक्वेशन दे रखी है कि x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन दे रखी है। मैंने आपको एक चीज बताई थी सॉल्यूशन के लिए कि आप एक तरफ वेरिएबल को रखो, एक वेरिएबल को, बाकी सभी को दूसरी तरफ भेज दो। आप ये भी काम कर सकते हो और आप दूसरे तरीके से आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू रख के दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो, वो भी तरीका काम में ले सकते हो। मैं दोनों तरीके बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो एक तरीका तो यह है कि आप ट्रांसपोजिशन यूज करो, और ट्रांसपोजिशन यूज करते मान लो कि मैं x को इधर रखता हूं और y को उधर भेज देता हूं, तो देखो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 6 माइनस 2y। ठीक है, तो अब यहां से आप क्या करोगे, y की वैल्यू रखो और x की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। तो जैसे मान लो आप रखते हो कि पुट y इक्वल्स टू 0, जैसे ही आपने y इक्वल्स टू 0 रखा तो देखो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 0। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 6 माइनस 2 इंटू 0, 0 हो जाएगा, तो 6 माइनस 0 कितना रह जाएगा? 6। तो कहने का मतलब y इक्वल्स टू 0 रखा तो x इक्वल्स टू 6 आ गया। एक सॉल्यूशन मिल गया। इसने कितने सॉल्यूशन के लिए बोला है? 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए, मतलब आपको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो जैसे आपने y इक्वल्स टू 0 रखा, अब y की कुछ और वैल्यू रखो। तो जैसे मान लो आप रखते हो पुट y इक्वल्स टू 1, जैसे मान लो आपने y की वैल्यू 1 रखी, तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो x इक्वल्स टू आ जाएगा, देखो 6 माइनस 2y, तो 2 इंटू 1, तो देखो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना होगा? 4। तो ये दूसरी वैल्यू आ गई। पहली तो आ गई x इक्वल्स टू 6 और दूसरी आ गई x इक्वल्स टू 4। अब मैं बोल रहा था कि हर बच्चे का आंसर अलग अलग आ सकता है, वो इसीलिए बोल रहा था कि जैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ 0 रखा, यहाँ 1 रखा तो ऐसा रखना कंपलसरी है, नहीं। आप अपनी मर्जी से y की कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, x की कोई वैल्यू रख दो, y की निकाल लो, बात तो एक ही है। ठीक है, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो इसे। तो जैसे मान लो अब फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे आपने y इक्वल्स टू 5 पुट कर दिया। ठीक है, तो पुट y इक्वल्स टू 5, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो देखो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 6 माइनस 2 इंटू 5, तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 10, 6 माइनस 10 कितना हो जाएगा? -4। तो ये एक सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इसने 4 सॉल्यूशन के लिए बोला तो कोई भी एक वैल्यू और रख दो। तो जैसे मान लो हम रख देते हैं पुट y इक्वल्स टू जैसे मान लो -1 रख देते हैं, y इक्वल्स टू -1। तो -1 अगर आप रखते हो तो देखो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 करोगे -2 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 2, x इक्वल्स टू कितना आ गया? 8। ठीक है भाई, माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा, और 2 बन जा 2, 2 और 6 कितने हो जाएंगे? 8। तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो इसने बोला 4 सॉल्यूशन चाहिए, तो देखो अब हमारे पास 4 सॉल्यूशन कौन से आ गए? देयरफॉर 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या थी? x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 r। अब इसके सॉल्यूशन को आप लिखोगे कैसे? जैसे आप कोऑर्डिनेट लिखते हो, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट लिखते हो ना, पहले x कोऑर्डिनेट बाद में y कोऑर्डिनेट, तो उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने होंगे। तो देखो जैसे यहाँ पर x इक्वल्स टू 6 आया तो y इक्वल्स टू कितना है? 0। तो ये आप लिख सकते हो, देखो 6,0। ठीक है, 6,0। फिर यहाँ पर देखो 4,1, तो ये हो जाएगा 4,1। उसके बाद में -4,5, -4,5, फिर यहाँ पर 8,-1, तो 8,-1, ये इसके 4 अलग अलग सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके 4 अलग अलग सॉल्यूशन निकाल सकते हो।
अच्छा, दूसरी बात मैं बोल रहा था कि जैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ट्रांसपोजिशन ही करो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि ट्रांसपोजिशन करो, आप डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हो। अब अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, जैसे मान लो आप ये वाला स्टेप नहीं करते, ठीक है, मान लो कि आप ये वाला स्टेप नहीं करते, तब भी आप कर सकते हो पुट बाई इक्वल्स टू 0। तो देखो अगर मान लो ये वाला स्टेप नहीं करते तो कैसे हो जाता, तो हो जाता पुट बाई इक्वल्स टू 0 यानी x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 6। तो x प्लस 0 इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 6। सिमिलरली यहाँ पर हो जाता बाई इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, तो देखो ये हो जाता x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 6 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू सॉरी x प्लस 2 इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 2, मतलब वो तो बाद में ट्रांसपोजिशन कर लो, बात तो है कि है, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाता 4। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ था नहीं, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू रखो, दूसरे की अपने आप निकल के आ जाएगी, और उसी तरीके से आप कितने भी इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जैसे मैंने यहाँ पर बाई की वैल्यू पुट की है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप एक्स की वैल्यू पुट कर लो, बाई की निकाल लो, बात तो एक ही है, ठीक है। आप कैसे भी वैल्यू रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। देखो फोर्थ एग्जाम्पल में क्या बोला है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसमें आपसे 4 सॉल्यूशन पूछे थे, अब इसमें कितने सॉल्यूशन पूछे हैं, 2 सॉल्यूशन पूछे हैं। कोई बात नहीं, जब हम 4 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो 2 निकालना तो हमारे बाएं हाथ का खेल हो गया, ठीक है, निकालते हैं। तो देखो इक्वेशन क्या दे रखे हैं आपको, फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या दे रखी है, पहली इक्वेशन है 4x + 3y = 12, ठीक है। तो ये हो गया आंसर नंबर 4 का फर्स्ट। तो देखो 4x + 3y = 12। अगर आप ट्रांसपोजिशन करते हो पहले वाले इक्वेशन की तरह तो कर सकते हो, नहीं करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे मान लो आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू रखते जाओ, दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे मान लो आप रखते हो पुट x = 0, मान लो कि आपने x = 0 रख दिया, तो देखो ये हो जाएगा 4 × 0 + 3y = 12। तो ये तो 0 हो गया, तो फाइनली यहाँ से आ जाएगा 0 + 3y = 12। तो 0 + 3y मतलब वही 3y, तो y = कितना आ जाएगा 12/3। 12/3 यानी कितना आ गया 4। तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया 0,4। अब जैसे मान लो आप x की कोई दूसरी वैल्यू पुट करते हो, जैसे मान लेते हैं 1 पुट करते हो, तो पुट x = 1। तो जैसे अगर आपने x की जगह 1 पुट किया तो देखो ये हो जाएगा 4 × 1 + 3y = 12। तो ये हो जाएगा 4 + 3y = 12। तो 3y = 12 - 4, 3y = 12 - 4 कितने होंगे 8। तो y = कितना आ जाएगा, y = आ जाएगा 8/3, ठीक है, y = 8/3। तो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या दे रखी है 4x + 3y, सॉल्यूशन ऑफ 4x + 3y = 12 आर। अब इसके सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, देखो 0,4 और 1,8/3। तो देखो 0,4 और 1,8/3, ये इसके दोनों सॉल्यूशन हो गए। इसने 2 ही सॉल्यूशन पूछे थे, ओनली 2 सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसलिए हमने 2 सॉल्यूशन निकाले। इसमें 4 पूछे थे तो हमने 4 निकाल दिए थे, क्लियर है। तो ये था फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में भी आपको 2 वेरिएबल दे रखे हैं और इक्वल्स टू में यहाँ पर 0 है, तो कोई बात नहीं, 0 है तो क्या हुआ भाई, वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना। तो देखो सेकंड को देखते हैं। तो सेकंड में क्या दे रखा है आपको 2x + 5y = 0। तो जैसे मान लो आप x = 0 पुट करते हो, तो पुट x = 0। अगर आपने x = 0 पुट किया तो ये हो जाएगा 2 × 0 + 5y = 0। तो 2 × 0 ये तो 0 हो गया, तो 0 + 5y = 0। तो y = कितना हो जाएगा 0/5 यानी कितना आ जाएगा 0। तो एक सॉल्यूशन तो इसका क्या आ गया 0,0, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन पुट x = 1, मान लो कि आप x = 1 पुट करते हो, तो देखो ये हो जाएगा 2 × 1 + 5y = 0। तो 2 × 1 ये क्या हो गया 2 + 5y = 0। तो 5y = क्या हो जाएगा 0 - 2, प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया, तो y = क्या आ जाएगा -2/5। तो अब यहां से दूसरा सॉल्यूशन क्या आया 1, -2/5,
ठीक है। तो 0,0 और -2/5, सॉरी 1, -2/5, तो आप लिख सकते हो therefore two solutions of the equation, कौन सी इक्वेशन है, 2x + 5y = 0, 2x + 5y = 0 आर कौन से हो गए, 0,0 एंड ये हो गया 1, -2/5। क्लियर, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि थर्ड जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, वो लीनियर इक्वेशन जरूर है लेकिन 2 वेरिएबल नहीं है, 1 वेरिएबल है। और आपको पता है कि 1 वेरिएबल जो इक्वेशन होते हैं उनका जो आंसर आता है वो तो यूनिक सॉल्यूशन आता है, जबकि इसने तो 2 अलग अलग सॉल्यूशन पूछे हैं। तो फिर इसको कैसे करें, देखो जब इसने क्लियर बोला है ना कि 2 हल ज्ञात कीजिए, तो फिर इसको सिंगल वेरिएबल में हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको डबल वेरिएबल में पहले कन्वर्ट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहां से अगर मान लो आप इसे सॉल्व करते हो तो यहां से देखो 3y = 0 -4, तो 3y = कितना आ जाएगा, -4, तो y = कितना आ जाएगा, -4/3। क्लियर, कहने का मतलब सीधा सा है कि y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आनी है, -4/3 ही निकल के आनी है। तो फिर दो सॉल्यूशन कहाँ से लेके आए, देखो उसको समझने के लिए आपको पहले इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करें, ये हम पहले सीख चुके हैं कि जो चीज नहीं दे रखी है उसका कोएफिशिएंट 0 कर दो। तो देखो यहाँ पर x नहीं दे रखा है तो x का कोएफिशिएंट 0 कर दो। तो देखो आप इसे लिख सकते हो 3y + 4 = 0। इसको आप लिख सकते हो कैन बी रिटन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कैसे लिख सकते हैं इसे, देखो ऐसे लिख सकते हैं 0x + 3y + 4 = 0। अब आप क्या करोगे कि x की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, y की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी, है ना। जैसे मान लो आप पुट करते हो पुट x = 1। अब आपने 1 पुट किया तो देखो ये आ जाएगा 0 × 1 + 3y + 4 = 0। तो 0 × 1 किया 0 + 3y + 4 = 0। तो 3y = कितना आ जाएगा, -4। तो यहाँ से y = कितना आ गया, -4/3। देखो y की वैल्यू तो आपको -4/3 ही मिलनी है, हम पहले ही देख चुके हैं, है ना। y की वैल्यू तो यही मिलनी है। आप x की अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हो, उससे आपको अलग अलग सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पर देखो x की वैल्यू हम अलग अलग क्यों पुट कर पा रहे हैं, क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है। तो आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, वहां पर क्या हो जाना है, उसे 0 हो जाना है ना। तो इसलिए आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो देखो अगला आप लिख सकते हो कि पुट x = मान लो हम 2 पुट कर देते हैं, पुट x = 2। तो x = 2, तो देखो ये हो जाएगा 0 × 2 + 3y + 4 = 0। तो ये तो वही हो गया 0 + 3y + 4 = 0। तो 3y = -4, तो y = आ जाएगा -4/3। वापस y की वैल्यू आ गई। तो इसके जो 2 सॉल्यूशन निकल के आए वो कौन से निकल के आए, देखो यहां से निकल के आएगा 1, -4/3। तो आप लिख सकते हो therefore 2 different solution of linear equation in 2 variable 3y + 4 = 0 आर कौन कौन से हो जाएंगे, जो हम पहले वाले क्वेश्चन में लिखते हैं वही लिखना है ना। तो देखो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 1, -4/3 और दूसरा हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा 2, -4/3। आप x की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, आपको y की वैल्यू -4/3 ही मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं बेटा कंप्लीट। ठीक है, एग्जाम्पल तो कंप्लीट हो जाते हैं। और अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 को। 4.2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, देखो अब इसका आंसर मुझे देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं और इवन इसको हम प्रैक्टिकली देख भी चुके हैं, है ना। तो इसका आंसर मुझे देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। यानी आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं और 3 ऑप्शन में से आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और साथ में रीजन भी बताना है कि क्यों सही है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं y = 3x + 5 का, यानी आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये दे रखा है। अब इसके लिए बोला है, इसके लिए क्या बोला है कि एक अद्वितीय हल है, ठीक है, यानी ए यूनिक सॉल्यूशन।
दूसरा क्या है, केवल 2 हल हैं यानी ओनली 2 सॉल्यूशन। तीसरा क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए हमें सॉल्यूशन की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि इसको तो हम पहले से ही पढ़ते आए हैं। अब पहले से पढ़ते आए हैं तो देखो जब 2 वेरिएबल दे रखे हैं, लीनियर इक्वेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। क्यों होंगे, जस्ट अभी हमने प्रूफ किया। देखो इस इक्वेशन के लिए हमने कितने सॉल्यूशन निकाले थे, 4 अलग अलग सॉल्यूशन निकाले थे। इस इक्वेशन के लिए हमने कितने सॉल्यूशन निकाले थे, 2 अलग अलग सॉल्यूशन निकाले थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो राइट ऑप्शन तो इसका कौन सा हो गया, सी हो गया। ठीक है, लेकिन साथ में इसने पूछा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका रीजन आप लिख सकते हो कि जैसे मान लो किसी भी एक वेरिएबल को लो, उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको दूसरे वेरिएबल की कोई भी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आप इसका रीजन क्या लिख सकते हो, मैं पहले हिंदी में बोल देता हूँ फिर इंग्लिश में बोल देता हूँ कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे क्योंकि x की प्रत्येक वैल्यू के लिए y की एक फिक्स वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, इसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, x के किसी भी मान के लिए y का मान उपलब्ध होगा। ठीक है, या y का मान प्राप्त हो जाएगा, या y के किसी भी मान के लिए x का अलग मान हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं इसे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बिकॉज for any value of x there are different value of y available। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि for any value of y there are fixed value of x available। ठीक है, यानी x के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू उपलब्ध है और y के रेस्पेक्ट में x की वैल्यू उपलब्ध है। तो ऐसे हम कितने भी मान रख सकते हैं जिससे हमें अलग अलग सॉल्यूशन मिल जाए। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया है कि इसका क्यों होगा, उसका रीजन हमने बता दिया है। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। तो जैसा हमने अभी वो एग्जांपल किया था सेम उसके जैसा ये क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं 4 सॉल्यूशन। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन दे रखी है और उसके लिए आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो देखो आंसर सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x + y = 7। तो आप क्या करोगे, या तो x की वैल्यू पुट कर लो और y की वैल्यू निकाल लो, या फिर y की वैल्यू पुट कर लो x की वैल्यू निकाल लो, बात एक ही है। तो जैसे मान लो आप रखते हो कि पुट x = 0। जैसे ही आप x = 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 × 0 + y = 7। तो यहाँ से आ जाएगा y = 7, क्योंकि 2 × 0 ये तो 0 हो गया, 0 + y क्या होता है, y होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। मान लो आपने रखा पुट x = 1, तो आप 1 रखोगे तो देखो ये हो जाएगा 2 × 1 + y = 7। तो यहाँ से आ जाएगा y = 7 और ये 2 × 1 2 होगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा तो y = 7 - 2, y = कितना आ गया यहाँ से 5। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन तो आ गया 0,7, दूसरा आ गया 1,5। सिमिलरली आप रखो, जैसे मान लो आप रखते हो पुट x = 2, तो ये हो जाएगा देखो 2 × 2 + y = 7। तो ये हो जाएगा 4 + y = 7। तो y = आ जाएगा 7 - 4, y = कितना आ गया 3। y की वैल्यू 3 आ गई तो 2,3, ये भी इसका एक सॉल्यूशन हो गया। फिर आपने रखा मान लो पुट x = 3। मान लो आपने x = 3 रखा तो देखो ये हो जाएगा 2 × 3 + y = 7। तो y = हो जाएगा 7 - 6 यानी y = कितना आ गया 1। तो ये इसके 4 सॉल्यूशन आ गए, कौन से, 0,7। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप लिख लेना therefore 4 different solution of the equation 2x + y = 7 is are कौन कौन से हो जाएंगे, देखो एक तो हो जाएगा 0,7। दूसरा सॉल्यूशन कौन सा होगा 1,5। तीसरा कौन सा होगा 2,3। तो ये हो गया 2,3 और चौथा सॉल्यूशन हो जाएगा 3,1। तो ये इसके 4 अलग अलग सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है।
ओके, सेकंड पर चलते हैं, पाई एक्स प्लस बाई इक्वल्स टू 9। अब देखो यहाँ पर अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा दिमाग मतलब जैसे यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 रखने की जरूरत नहीं है। आप पाई की वैल्यू पाई ही रहने दो, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई एरिया या वॉल्यूम नहीं निकालना है जो हम पाई की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो देखो आपको दे रखा है पाई एक्स प्लस बाई इक्वल्स टू 9। तो अब आप इसे जब सॉल्व करोगे पाई एक्स प्लस बाई इक्वल्स टू 9, तो सेम जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था सेम उसके जैसे ही आप या तो x की वैल्यू रखो बाई की वैल्यू निकाल लो, या बाई की वैल्यू रखो x की वैल्यू निकाल लो। तो आई सजेस्ट कि आप x की वैल्यू रख दो, ज्यादा इजी रहेगा। x की वैल्यू रखोगे तो, है ना, ज्यादा इजी क्यों रहेगा, क्योंकि फिर बाई के लिए आपको केवल ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर पाई को आपको डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप x की वैल्यू रख सकते हो या फिर बाई की रख सकते हो, किसी की भी रख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जैसे आपको इक्वेशन दे रखी है सेकंड में पाई x प्लस बाई इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने रखा पुट x इक्वल्स टू 0, मान लो आपने x की वैल्यू 0 रखी, तो देखो ये तो हो जाएगा पाई इंटू 0 प्लस बाई इक्वल्स टू 9। तो पाई को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 को तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, 0 ही आना है, तो इसलिए यहाँ से पाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक, फिर जैसे मान लो आपने रखा पुट x इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1 प्लस बाई इक्वल्स टू 9। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस पाई। अब 9 माइनस पाई पर ही छोड़ दो इसे, 22/7 लिख करके, और उसे सॉल्व करने की उतने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है अपने को, है ना। फालतू में क्यों कैलकुलेशन करना, फालतू में क्यों अपना टाइम खराब करना। तो इसलिए बाई इक्वल्स टू 9 माइनस पाई छोड़ दो, सफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद में जैसे मान लो आपने रखा पुट x इक्वल्स टू 2, तो जैसे आप x इक्वल्स टू 2 रखते हो, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2 प्लस बाई इक्वल्स टू 9। तो बाई इक्वल्स टू आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई, ये अगला सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, फिर पुट x इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 3 प्लस बाई इक्वल्स टू 9। तो बाई इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई, 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, तो ये चार सॉल्यूशन हो गए, 0, 9, 1, 9 माइनस पाई, और 2, 9 माइनस 2 पाई, 3, 9 माइनस 3 पाई। तो ये चार सॉल्यूशन हो जाएंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0, 9 और 1, 9 माइनस पाई, 2, 9 माइनस 2 पाई, और 3, 9 माइनस 3 पाई। तो ये इसके चार अलग अलग सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू 4y। तो देखो x इक्वल्स टू 4y, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप y की वैल्यू रख लो, x की वैल्यू निकाल लो, नॉर्मल सा है ना। या फिर आप x की वैल्यू रख लो, y की निकाल लो, बात एक ही है। लेकिन उसके लिए x की वैल्यू रखोगे फिर y की निकालोगे तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कैसे भी निकाल सकते हो। तो देखो आपको थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि x इक्वल्स टू 4y। तो आप क्या करो, पुट बाई इक्वल्स टू 0, बाई इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद में पुट बाई इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4। पुट बाई इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। पुट बाई इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12। तो आपके पास चार अलग अलग सॉल्यूशन कौन से आ गए, 0, 0, 0, 0, 4, 1। अगेन आई रिपीट कि इसको अल्टरनेट मत लिख देना, मतलब इसका ऑर्डर चेंज मत कर देना। 4, 1 मतलब पहले आपको x की वैल्यू ही रखनी पड़ेगी, पहले आप y की वैल्यू रखोगे तो गलत माना जाएगा। ठीक है, जैसे आप कोऑर्डिनेट में करते हो ना, तो उसके जैसे हम उसके जैसा ही। ठीक है, फिर हो जाएगा 8, 2, देखो 8, 2 और 12, 3, 12, 3। तो ये इसके चार अलग अलग सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बताइए निम्नलिखित तलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। मतलब आपको कुछ सॉल्यूशन दे रखे हैं और उन सॉल्यूशनों में से आपको ये पहचानना है कि इस समीकरण के कौन कौन से हल हैं और कौन कौन से नहीं है। कुछ भी नहीं करना है आपको, x और y की वैल्यू रखो, जहां पर LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए वो तो हल है, जिसमें LHS इक्वल्स टू RHS नहीं आ रहा है वो हल नहीं है। सीधा सा तरीका है। ठीक है, तो देखो आंसर थर्ड देखते हैं। आंसर थर्ड का फर्स्ट आपको दे रखा है, इक्वेशन क्या दे रखी है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो पहला सॉल्यूशन आपको क्या दे रखा है, 0, 2 ये दे रखा है। तो आप क्या करोगे, पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 2। पहला x की वैल्यू, दूसरी y की वैल्यू, तो रखो इनको। तो देखो x की जगह आपने रखा 0
माइनस 2 इंटू बाई की जगह क्या रखा 2 इक्वल्स टू 4। तो आपको पता है देखो ये हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 4, और आपको पता है कि -4 कभी भी 4 के इक्वल नहीं होता है, नहीं होता है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर 0,2 is not a solution, not a solution of given equation। ठीक है, ये इसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर ये LHS इक्वल्स टू RHS आ जाता तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाता। ठीक है, दूसरा देखते हैं 2,0। तो देखो आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, और सॉल्यूशन आपको यहां पर क्या दे रखा है 2,0 दे रखा है। तो देखो पुट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 4। अब 2 माइनस 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो 2 नेवर इक्वल्स टू 4, 2 4 के इक्वल नहीं होता है, तो आप लिख सकते हो कि नॉट अ सॉल्यूशन, मतलब ये भी इसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, देयरफॉर 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये भी इसका एक सॉल्यूशन नहीं हुआ, मतलब ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। इसको चेक करते हैं 4,0 को। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में इक्वेशन तो वही रहेगी x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब इसमें क्या बोला है 4,0, तो पुट x इक्वल्स टू 4, पुट x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 4, तो 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4। तो अब देखो यहां पर LHS इक्वल्स टू RHS आ गई, तो इसलिए ये इसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS आ गई तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए लिख सकते हो कि देयरफॉर 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, मतलब यहां से जो नॉट था इस नॉट को उसके इस वाले में हटा दोगे। ठीक है, तो लिख सकते हो देयरफॉर 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ये इसका एक सॉल्यूशन होगा। अब इसको चेक करते हैं √2 और 4√2 को। ठीक है, तो देखो इक्वेशन तो वही है, तो वैल्यू रखते हैं, x की जगह क्या रखेंगे √2 और y की जगह क्या रखेंगे 4√2। ठीक है, कौन सा है फोर्थ, तो पुट x इक्वल्स टू √2 एंड y इक्वल्स टू 4√2। जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो देखो ये हो जाएगा √2 माइनस 2 इंटू 4√2 इक्वल्स टू 4। तो देखो ये हो गया √2 माइनस 2 इंटू 4 करेंगे तो 8√2 इक्वल्स टू 4। तो ये तो था √2 और ये था -8√2, तो -7√2 बचेंगे। भाई माइनस का 8 है, प्लस का 1 है, आप ऐसे मान लो √2 को भूल जाओ, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 8 है, तो 1 माइनस 8 कितना होता है -7, और उसके साथ में क्या लगा दिया √2। ठीक है, इक्वल्स टू 4। लेकिन आपको पता है कि ये तो कभी भी इक्वल नहीं होते, ये तो कभी भी इक्वल नहीं होते, तो इसका मतलब ये इसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा, नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा। अब लास्ट वाला चेक करते हैं, तो लास्ट वाला भी इसका सॉल्यूशन वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है कि नहीं होगा, लेकिन हमें तो यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, है ना। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, तो पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1, तो ये जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 4, तो 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 4, तो -1 नेवर इक्वल्स टू 4, तो ये भी इसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। कहने का मतलब है कि ये जो 5 ऑप्शन आपको दे रखे थे उनमें से केवल एक ही ऑप्शन था जो इसका सॉल्यूशन था, कौन सा 4,0, बाकी कोई सॉल्यूशन इसका नहीं था। तो सॉल्यूशन जब आप चेक करोगे उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, पहली वैल्यू x की पुट करो, दूसरी वैल्यू y की पुट करो, और अगर LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है, मतलब दोनों तरफ के इक्वल आ रहे हैं, तब तो वो इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, और उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आज की क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, लास्ट क्वेश्चन है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। अब देखो इसने खुद बोला है कि इसके सॉल्यूशन है, इसका मतलब सीधा सा है कि LHS इक्वल्स टू RHS होना है ना, तो बस वैल्यू रख दो, आपके पास k की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो देखो इक्वेशन आपको दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंस x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन
ऑफ गिवन इक्वेशन। हिंदी में लिख सकते हो, चूंकि x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 दी गई समीकरण का एक हल है, अतः यानी देयरफॉर पुट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इन दी इक्वेशन। अतः समीकरण में x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर, तो अब आप वैल्यू रखोगे तो देखो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1 बराबर के। x की जगह तो 2 रख दिया और y की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो देखो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 बराबर के, तो 7 बराबर के, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। क्लियर। तो इसके साथ में ही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन के साथ में ही एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और एक्सरसाइज के साथ में ही ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए कल की क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। इनमें इस टॉपिक में कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ में नए जोश, नए जुनून, नई एनर्जी के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।